समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबर। प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जल्द ही किसानों की खेती के नुकसान का आकलन पूरा कर लिया जाएगा। लेखपाल के साथ कार्यकर्ता भी जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से चोरी हुई कोबाल्ट मशीन पर भी पुलिस को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर अस्पतालों की बेहतरी के लिए भी आश्वासन दिया है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। देखिए, योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल को हम कई बड़ी उपलब्धियों के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान राम का मंदिर हमारा बन रहा है, उसके बारे में बताऊंगी, जो कि इतने दिन से किन्हीं कारणों से नहीं बना। अब भव्य मंदिर बन रहा है और 2024 से पहले बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी उपलब्धि, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर। अब आप देखने जाइए, कहाँ गलियों से गुजरना पड़ता था, अब इतना बड़ा एक उनका बना दिया है कॉरिडोर कि आप आराम से गंगा जी भी नहाइए और फिर दर्शन भी करिए। इसके अलावा मेरा जो विभाग है, पहले 30 लाख बहनों को हम निराश्रित बहनों को पेंशन दे रहे थे। अब लगभग 33-34 लाख बहनों को हम पेंशन दे रहे हैं। इसी प्रकार कन्या सुमंगला योजना में बेटियों की संख्या बढ़ी है। हम 15 करोड़ बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उन्हें निःशुल्क पुष्टाहार दे रहे हैं। और इसके अलावा जो कोविड में जिनके माता पिता नहीं रहे, पिता नहीं रहे, माँ नहीं रही, ऐसे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके, उनका भोजन नहीं रुके, उनको हम पेंशन के रूप में 2500 और 4000 रुपये पर महीने उनके खाते में ही डाल रहे हैं। ये जो योजनाएं मैं सरकार की बता रही हूँ, ये सब उनके खाते में ही जा रही है। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल की बात आई, बच्चों के मोजे हैं, ड्रेस है या उनके बैग हैं, वो भी उनके माता पिता के खाते में जा रहे हैं। तो योगी सरकार ये कोशिश कर रही है पारदर्शिता रहे, जो बच्चों को हम लाभ दे रहे हैं वो सीधा उन्हें मिले, इसके लिए काम करें। इसके अलावा हमने 4-5 में अब प्रदेश की बात कर रही हूँ, नए एयरपोर्ट बने हैं, 2 हमारे एक्सप्रेस वे बने हैं। और इसके अलावा अनेक विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्राम विकास विभाग हो, एसएजी ग्रुप की हमारी कम से कम 1.5 लाख बहनें उसमें जुड़ी हैं, वो काम कर रही हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, छोटे किसानों के लिए उनको भी राहत दे रही है, उनके लिए भी कार्य कर रही है। मैम, आपने एक बात की सबसे शुरुआत में, काशी कॉरिडोर जो बनाया गया, इसमें गंगा के अंदर भी जा सकते हैं सीढ़ी के माध्यम से। वहाँ के स्थानीय लोगों, जो नदी वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि पिछले कई सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ गंगा में काई जम गई, लेकिन अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें गंगा में काई जम गई है। इसकी क्या स्थिति, और ये किसने वजह की काशी कॉरिडोर की वजह से, तो ये लोगों का कहना है ये काशी कॉरिडोर की वजह से नहीं है। कॉरिडोर बनने से मुझे लगता है भक्तजनों की संख्या ज़्यादा हो गई होगी, और जिसके कारण, लेकिन अनेक ऐसी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो ये सफाई संस्थाएं जो ये सफाई का कार्य भी कर रही हैं। जो किसानों की बर्बादी हुई है, ओला व्यक्ति से इसको लेके क्या कही जाएगी? उसके लिए देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन बयान दिया है और अभी 200 किसानों का गया है। बाकी हमने आज ही बात की है, लेखपाल के माध्यम से जो गांव छूट गए हैं वहाँ पे लेखपाल जाएगा और एक हमारा कार्यकर्ता भी जाएगा, जिससे सही आकलन हो सके किसान की फसल का, और जो भी क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति उसे मिले। सरकार के निलंबन को लेकर विपक्ष काफी हमला बताइए। सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में कई अस्पतालें बनाई गई हैं, लेकिन जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं अभी। अब उसके लिए अब डिप्टी सीएम है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो देख रहे हैं जितनी भी जर्जर बिल्डिंग है उनकी मरम्मत का काम होगा। वहाँ डॉक्टर भी जाएंगे, नर्स भी जाएंगे और बेड भी बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज से न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है और चूंकि उनको सजा हुई है। अब कितनी बार पूछोगे? मैम, झांसी के मेडिकल कॉलेज से एक मशीन चोरी हो गई थी, कोबाल्ट, FIR हुई है, आज तक कुछ उसकी जांच कराइए एसएसपी साहब, क्यों नहीं वो बोल रहे हैं? उसका मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई निष्पक्ष कार्रवाई तो करने की बात करती है, लेकिन निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है। लंबे समय से हम बात करते हैं, अभी आपकी प्रेस के बाद ही मैं बात करती हूँ, बैठे हैं ना हमारे अधिकारी। बड़ा मामला है, ठीक, मैं बात करती हूँ। जिला अस्पताल की भी कई समस्याएं बता दिया। अब देखिए, समस्याओं के समाधान हो रहे हैं और ज़्यादा होंगे। अभी 1 साल हुआ है, थोड़ा सा समय दो हमें। 6 साल होगा। 6 साल का नहीं, मैं तो 1 साल की बात कर रही हूँ, मैं अपनी 1 साल की बात कर रही हूँ। मैं प्रभारी भी हूँ, कोशिश करूँगी कि यहाँ का हॉस्पिटल भी अच्छा हो,
यहाँ जो ग्रामीण अंचल में हमारी बहनें हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सब बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं और जो भी सरकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं ईमानदारी तक उन तक पहुँचे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।